हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जेएम मैथमेटिक्स 2018 के इंटीग्रल कैलकुलस के पीवाईक्यू। हमारे पास 2018 में 6 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से आए थे। उनका डिटेल सॉल्यूशन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर द रीजन डी इन द वाई जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन y equals to 1 by 2 and the curve y square plus z square equals to 1। मेरे पास है y square plus z square equals to 1 and y equals to half, और मेरा जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। If the region D is resolved about the z-axis in R cube, then the volume of the resulting solid is। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जो रिवॉल्व हो रहा है जेड एक्सिस के अबाउट। हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम रिवॉल्विंग अबाउट जेड एक्सिस, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 2 पाई y dy और dz। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास एक सर्कल का इक्वेशन है। ये मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक लाइन है। मैं ये मान लेता हूं ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। जो मेरे पास y इक्वल्स टू लाइन है वो तो ये होगी, और जो मेरे पास y इक्वल्स टू हाफ है वो जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। वो मैं ड्रॉ करता हूं इस टाइप। ये मेरे पास y इक्वल्स टू हाफ एक लाइन है। जो मेरा एरिया होगा जो मुझे फाइंड करना है वो मेरे पास ये वाला एरिया होगा, क्योंकि यही एरिया मेरा बाउंड हो रहा है। मुझे ये वाला एरिया फाउंड करना है। यहाँ मेरे पास y इक्वल्स टू 0 है, यहाँ y इक्वल्स टू हाफ है। चलिए अपनी वैल्यू पुट करते हैं। यही मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हमारे पास v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 पाई y dy dz। हमारे पास पहले हम अपनी लिमिट लिख लेते हैं। हमारे पास जो y की लिमिट होगी वो होगी y इक्वल्स टू हाफ टू 1। यहाँ हमारा हाफ है, हाफ टू 1, ये हमारी लिमिट जा रही है y की। और हमारे पास जो वेरिएबल लिमिट होगी वो z इक्वल्स टू इस वाली लाइन से इस कर्व तक, z इक्वल्स टू 0 टू, और z की वैल्यू इस सर्कल से हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे पास है हाफ टू 1 0 टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y dy dz। पहले हम
हमारे पास जेड की वेरिएबल लिमिट है, तो हम पहले जेड का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा एज इट इज वाई डी वाई, और जेड का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा जेड और लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा 1/2 1 वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। 1 माइनस लेट वाई स्क्वायर को टी लेट कर लूंगा, मेरे पास 2y डी वाई इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। लिमिट क्या होगी मेरे पास, मेरे पास लिमिट हो जाएगी यहाँ, जब मैं y इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास t इक्वल्स टू 0 आएगा, और जब मैं y इक्वल्स टू हाफ पुट करूंगा तो मेरे पास 1 माइनस 1/4 4 इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा मेरे पास 3/4। चलिए पुट करते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा ये 3/4 टू 0, ये हो जाएगा माइनस 1/2 स्क्वायर रूट टी डी टी, माइनस 3/4 0, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1/2 टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, लिमिट 3/4 टू 0, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 1/2, 0 पुट करा तो 0, और ये मेरे पास 2/3, और टी की लिमिट 3/4 की पावर 3/2 पुट करेंगे। यहाँ से देखिएगा ये मेरे पास माइनस 1/2 2/3 और 3 की पावर तो 3/2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 4 को मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, जो होगा मेरे पास -√3/2 जो होगा मेरे पास 8। ये आ गया मेरा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई, और हमारे फॉर्मूले में जो था वो 2 पाई भी था, 2 पाई, और वॉल्यूम हमारा निगेटिव नहीं होता तो हम इसे प्लस में कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा √3/8, ये आ गया मेरे पास √3 पाई/4। अब ये हमारे पास एक क्वाड्र ऊपर वाले पोर्शन का एरिया आया, लेकिन हमें पोर्शन सभी पूरे पोर्शन का एरिया चाहिए, तो हमारे पास हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पूरे पोर्शन का एरिया आ जाए। ये हो जाएगा मेरा √3 पाई/2। सिर्फ एक पोर्शन का एरिया हमारा ये है, और पूरे पोर्शन का एरिया जो हमारा बाउंडेड एरिया है, पूरा पोर्शन जिसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे हम, हमारा वॉल्यूम ये हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2D में है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा π√3/2। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर
if f is a continuous and even function defined on the interval minus a to a, then integration minus a to a fx 1 plus ex। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। इफ f is even function, देन क्या इंप्लाइज करेगा, fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स, और मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a टू b fx dx इक्वल्स टू, डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है f a प्लस b माइनस एक्स dx। और अगर f इवन फंक्शन है, इफ f इज इवन, देन हमारा इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx चेंज हो जाएगा टू 0 टू a fx dx में। ये हमारे तीन फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हो गए। एक ही क्वेश्चन में उसने हमसे तीन फॉर्मूले पूछ लिए। क्वेश्चन का लेवल इससे ही पता लग रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा, और इसमें हमारे यूज हुए तीन फॉर्मूले। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है i इक्वल्स टू माइनस a टू a fx 1 प्लस ex dx हो गया। अब हम अपना थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपना ये वाला फॉर्मूला, हमारे पास हो जाएगा माइनस a टू a f a माइनस a माइनस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर a माइनस एक्स dx। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं। नाउ माइनस a टू a f माइनस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस a टू a, ये हमारा इवन फंक्शन दिया गया है, और अगर इवन फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई एक्स dx। dx नहीं छूटना चाहिए। ये कैसे मैंने लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा ई एक्स प्लस 1, और ई एक्स ऊपर जाकर ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स हो जाएगा। चलिए हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा मेरे पास 2i इक्वल्स टू माइनस a टू a, दोनों एक इंटीग्रेशन में आ जाएंगे जब ऐड करेंगे। मेरे पास डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये हो जाएगा 1 प्लस ई एक्स डी एक्स, और ऊपर मेरे पास एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास ई एक्स। इसमें हमारे पास एफ एक्स है, इसमें ई एक्स एफ एक्स है, तो एफ एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ ई एक्स, तो दोनों को कॉमन लिया, 1 प्लस ई एक्स एक साथ आ गए हमारे, और ये हमारा कैंसिल आउट। 2i इक्वल्स टू माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा, हो जाएगा मेरा 2 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये आ गया मेरा। लेकिन ये किसके इक्वल है, 2i के, और जब मैं इसे i के इक्वल लिखूंगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास है 2i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स implies i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है, लेट एफ जीरो टू इंफिनिटी। एफ एक फंक्शन है जो जीरो टू इंफिनिटी से जीरो टू इंफिनिटी पर डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हमें एफ एक्स दिया गया है और हमें एफ सिक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए देखते हैं। हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो टू एक्स रूट एफ टी डी टी। हम यूज करेंगे लेबनीज रूल, अप्लाई लेबनीज रूल। ये मेरे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स। टी की वैल्यू, टी की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये मेरे पास हो जाएगा। अब मैं एफ डैश एक्स मेरे पास हो गया स्क्वायर रूट एफ एक्स। स्क्वायर रूट एफ एक्स को अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू 1। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 dx। यहाँ भी मेरा dx। जब मैं स्क्वायर रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट एफ एक्स। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट वाई से हम इसे समझ सकते हैं। अगर ऐसे भी करके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। एफ डैश एक्स को हम टी लेट करेंगे ऐसे, इसे अगर सोल्व करना है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू टी, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये मेरा डी टी के इक्वल हो जाएगा और टी स्क्वायर रूट टी का जो इंटीग्रेशन होगा टू रूट एफ एफ एक्स हो जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास एक्स आ जाएगा और मेरे पास एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 4 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी या सी स्टार। सी स्क्वायर हुआ तो मैं इसे सी स्टार लिख देता हूँ। अब मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया प्लस सी स्टार, और मुझे f6 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं f6 पुट करूंगा। f6 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4 प्लस सी स्टार, ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 9 36, यानी 9 मेरे पास आ गया और प्लस मेरे पास सी स्टार। अब सी का मुझे कुछ नहीं पता तो मैं सी की वैल्यू 0 लेट कर लेता हूँ, 9 मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो हम कुछ भी ले सकते हैं और हमारे पास जो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है वो 0 टू इंफिनिटी है तो हम सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9।